Example number 3.3. Obtain equations of motion for constant acceleration using method of calculus. So start करते हैं. हमें मालूम है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं. हमें मालूम है लेट a इज़ माई एक्सेलरेशन. सो a विल बी माई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt बाय डिफरेंशियल कैलकुलस. सो अब फर्दर हम क्या कह सकते हैं कि dv किसके इक्वल आ जाएगा. सो dv इज इक्वल टू a dt. नाउ इंटीग्रेशन both sides with proper limits. सो लिमिट्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम किस रेंज तक यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी को. ठीक है, जो हमारी इनिशियल रेंज का है और फाइनल रेंज क्या होगी. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो विद प्रॉपर लिमिट्स. सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज इन dv हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. सो dv. सो हम इसकी लिमिट सेट कर रहे हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक देखना है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है. सो लोअर लिमिट आ गई v नॉट, अपर लिमिट आ गई v. सो इज इक्वल टू का साइन. सो यहाँ पे a dt. सो a मेरा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ मेरा ऑपरेटर क्या है dt. सो यहाँ पे अब मैं dt की ही और आप कह सकते हैं कि t की ही लिमिट्स को चूज़ करूँगा. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एट 0 टाइम टू t टाइम फाइनल. सो ये मेरी लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट t. सो हमें मालूम है जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव होता है. सो ये डेरिवेटिव है, सो इसको ख़त्म कर देगा. आपको कहने का क्या है मतलब कि इंटीग्रेशन से साइन से ये मेरा d खत्म हो जाएगा. सो आई कैन से डैट अब मेरे पास इसको सॉल्व इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया v. सो लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू, अब a तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो एज इट ही बाहर आ जाएगा. सो सेम जो d है वो इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मेरे पास क्या बचेगा t. लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 0, अपर लिमिट t. अब यहाँ तक हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v की वैल्यू v माइनस v नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो v की जगह v सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो v अब माइनस लोअर लिमिट है तो v की जगह v नॉट सब्स्टिट्यूट हो गया, v नॉट. सो अब हमने लिमिट्स भी यूज़ कर ली इसलिए हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे. a सेम वे से t की वैल्यू इक्वल t. सो 0 माइनस 0. सो यू कैन से दैट v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 80. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. सो v अब ये माइनस v नॉट उधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 80. सो इट बिकेम माई इक्वेशन फर्स्ट. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. अब हम फर्दर देखते हैं. हमें मालूम है कि हमारी वेलोसिटी बाय डेफिनेशन किसके बराबर होती है, dx बाय dt. सो अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालने चाहेंगे तो dx किसकी इक्वल आ जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt. सो अब यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स. सो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है मेरे पास dx, तो जो हम लिमिट्स लेंगे वो भी x की होगी. सो लेट इनिशियल पोजीशन x नॉट, फाइनल पोजीशन x. सो dx इज इक्वल टू, सो यहाँ पे भी मेरा ऑपरेटर क्या आ गया dt. सो v मेरा कांस्टेंट है. सो v को मैं पहले ही v कांस्टेंट है. सो t dt. अब जो मेरे पास लिमिट आएंगी वो अकॉर्डिंग टू dt आएंगी. सो एट टाइम 0 टू फाइनल टाइम t. अब इसके इंटीग्रेशन देख लेते हैं. सो जैसे हमने पहले कहा था कि आपको याद रखने के लिए सिर्फ कि इंटीग्रेशन के साइन से d कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ x विद लिमिट्स x अपर लिमिट x नॉट लोअर लिमिट इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखते हैं. सो यहाँ पे मेरा v है, v को हमने t के रिलेशन में पहले ही फाइंड किया हुआ है.
ठीक है जी। सो वी नॉट, वी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जीरो टी। सो वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी, क्योंकि हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली थी इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर t है इसलिए हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा बेनिफिट है और इजी रहेगा आगे के लिए। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। मैं dt को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और dt को at के साथ भी मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करके लिख लेते हैं, जैसे x नॉट बाई एक्स इज इक्वल टू, सो लिमिट्स यही रहेंगी 0 टू t v नॉट dt प्लस लिमिट्स 0 टू t at इंटू डी टी। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे x नॉट बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू, सो वी नॉट कॉन्स्टेंट वो टेकन आउट, सो इंटीग्रेशन से d कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे बचा t। सो t रेस अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 हमने जो सेट की हुई थी पहले, प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a कॉमन आउट, सो यहाँ पे t। अब इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है कि अगर हम कहें कि हमें इंटीग्रेशन करनी है x रेस टू पावर n dx, अब ऑपरेटर यहाँ पे मेरे पास क्या है dx, तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला क्या है कि x रेस टू पावर n प्लस 1, सो ये जो पावर रेस होगी वो इसके ओवर में आ जाएगी n प्लस 1। सो ये प्रॉपर लिमिट है, सो यहाँ पे हमें c की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ माई फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे t बच गया ओनली, सो t 1 है, t रेस टू 1 प्लस 1 2 t2, सो यही पावर इसके ओवर में आ जाएगी ओवर 2 विद प्रॉपर लिमिट्स t अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट। सो अब इसको हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को x की वैल्यू कर दी, सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, सो t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, अब प्लस a कांस्टेंट है, सो 2 भी कांस्टेंट है, हम 2 को भी आउटसाइड ले लें। सो यहाँ पे t की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे t की, तो ये t स्क्वायर ही बन जाएगा। सो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। सो इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर, और हम क्या कह सकते हैं, माई x कम्स आउट टू बी एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर। लेट इट बी माई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। सो दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। सो अब हम फर्दर देख लेते हैं। नाउ इन थर्ड स्टेप, अब हमें मालूम है कि माई एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, है ना, वी कैन आल्सो राइट एक्सेलरेशन एज a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे dx से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dv इंटू डी एक्स, तो dx से ही डिवाइड कर देता हूँ, सो ये dt। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो मेरे पास dv बाई dt ही रह जाएगा एज सेम। ओके जी, सो इसे फर्दर स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि माई dx बाई dt किसके इक्वल होएगा, वेलोसिटी के। सो हम ये फार्मूला यूज़ करके dx बाई dt इक्वल टू v, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माई एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी, ये v बन गया v, सो dv बाई dx। सो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो v dv, ये हमारे पास सिमेट्री एक साइड रख लेंगे, a और dx को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v dv is equal to a dx. Now again integration both sides with proper limits, integration both sides with proper limits. So स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करनी इस इक्वेशन की। सो
इनिशियल वेलोसिटी लेट v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, सो v dv इज इक्वल टू, सो a तो कांस्टेंट है, हम a को, ठीक है, a कांस्टेंट था यहाँ पे, तो a dx का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है मेरे पास, dx, सो लिमिट्स मैं किस में लूँगा, x में, सो इनिशियल पोजीशन x नॉट, फाइनल पोजीशन लेट x, सो जैसे ही हमने पिछला रूल देखा था कि अगर x रेज टू पावर n और ऑपरेटर dx है तो x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, सो यही हम यूज़ करके यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो v रेज टू पावर 1 + 1, सो v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स v नॉट इज इक्वल टू, सो ए कांस्टेंट टेकन आउट, सो हमें मालूम है जैसे आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन के साइन से अब d कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ x, सो x अपर लिमिट x, नीचे x नॉट, सो अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर ओवर 2, Q2 तो हम कांस्टेंट बाहर ही रख सकते हैं, सो a ये भी कितना बनेगा, x माइनस x नॉट, तो अब हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते उधर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x नॉट, सो हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट, सो दिस इज आवर इक्वेशन इक्वेशन 3, सो दीज आर द 3 इक्वेशंस जो हमने ड्राइव करनी थी। तो यहाँ पे एक नोट, आप यहाँ पे हमने फाइंड किया था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी यही से ड्राइव कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को। अब ये इक्वेशंस जो हमने ड्राइव किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें डायरेक्ट यूज़ करेंगे, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट।